बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा में एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ। उन्हें मुसलमानों के एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफ़ात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूँकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं, और इस तरह कई कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन होते जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई ताकि इस शख्स को भी इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर नज़रों के सामने था। कब्र में इस आलिम दीन की मैयत की बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत थी। वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सियाह भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, और अब हैरत है इसकी मैयत यहाँ मक्का पहुंची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा हो सकता है उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। इस सियाह ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के वर्सा से मिलकर इसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। इन लोगों ने आलिम दीन के वर्सा में से एक शख्स इस सियाह के साथ भेज दिया। सियाह ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चनाचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो हैरान कुन तौर पर लड़की के ताबूत में उस आलिम दीन की मैयत थी जो मक्का मुकरमा में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलिम दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानगी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था। लेकिन आलिम दीन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चनाचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ यह मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार और कुरान पाक का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिस वजह से ये इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है इसी वजह से अल्लाह ने उसे इनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी अहकाम को उसे ठीक नहीं लगते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन ही इनकार करेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है वो उसी के साथ महशूर होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपनी ज़ुबान और अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है हमारा एक गैर ज़िम्मेदारी से बोला गया लफ्ज़ हमें कहीं से कहीं पहुंचा, जिसके बारे में हमें वहमो गुमान भी ना हो। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।